हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं शारदा मोटर इंडस्ट्रीज का बायबैक ओपन है उसके बारे में। क्या बायबैक है, क्या डिटेल्स हैं, क्या चल रहा है, कब क्या अप्लाई डेट्स हैं और क्या हमें इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं शारदा मोटर्स कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। तो इस बायबैक की समय अप्लाई डेट्स की ओपनिंग डेट है 11 जून से लेके 18 जून तक। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 17 जून तक अप्लाई कर दो, कि लास्ट डेट डिस्काउंट ब्रोकर्स कभी कभी ऑर्डर लेते नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेमेंट की, पेमेंट हो जाएगा इसका 25 जून तक। अगर जो भी शेयर्स एक्सेप्ट होंगे उसके पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा 25 जून को, और जो अनअक्सेप्टेड शेयर है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो बात करें इसके, अगर बायबैक के एंटाइटलमेंट रेशियो की, क्या एंटाइटलमेंट रेशियो रहा है ये। इसका एंटाइटलमेंट है 5 आउट ऑफ एवरी मीन्स 5 आउट ऑफ एवरी 24 शेयर्स का एक एंटाइटलमेंट है। तो अगर अपन करें 24 डिवाइड बाय 5, तो अप्रोक्स, नो अरे उल्टा कर दिया, 5 डिवाइड बाय 24, तो अप्रोक्स ये आता है अपना 20% के अराउंड एंटाइटलमेंट रेशियो। काफ़ी अच्छा एंटाइटलमेंट रेशियो निकल का है। और अगर बात करें एक्सेप्टेंस रेशियो की, इसको देखते हुए लें, अगर प्राइस को देखते ना लें, आज की प्राइस को देख के ना लें, तो भी इससे अपन मान सकते थे कि 30 से 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आराम से निकल के आने की उम्मीद थी। क्योंकि बहुत लोग जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या बहुत लोग हैं जो कि गलत अप्लाई कर देंगे। तो बहुत रिजेक्शन के केस में, मतलब सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे जनरली। तो 30 से 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आराम से निकल के आ सकता है। अगर बात करें सिंपल एंटाइटलमेंट के बेसिस पे, कि ये ना देखें आज का शेयर प्राइस क्या है। अब ये ये तो हो गई इसकी डेट्स वगैरह। अब अगर बात करें तो इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 जून को। तो अगर आज के इसके प्राइस की बात करें शारदा मोटर्स की, तो इसने आज ही 1800 रुपये का हाई टच किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज इसने 1800 रुपये का हाई टच किया है। ये 1800 रुपये वही है जो इसका बायबैक प्राइस है। जब इसने बायबैक अनाउंस किया था, जब इसका प्राइस था करीब करीब 1500 के करीब, 1400 1500 इस रेंज में था इसका प्राइस, जब इसने बायबैक अनाउंस किया था। यहाँ समझ लीजिए, वो तो आगे चला गया यहाँ। तो जिस भी लोग ने लगभग 1500 के अराउंड बाय किया होगा, बायबैक में लेने वालों ने लगभग 1500 के करीब मान लेते हैं बाय किया, 1500 1550 या 1600 तक भी माने, तो किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को बायबैक में अप्लाई करने की अब तो जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि ओपन मार्केट में ही इसका आज का प्राइस 1800 रुपये हो गया है। तो ये तो एक तरीके से माने तो 100% एक्सेप्टेंस वाले केस में चले गया है, कि जिसने जितने शेयर लिए थे सारे के सारे शेयर अप्रूव एक्सेप्ट नहीं हुए। एक्सेप्ट से कोई लेन देना नहीं है, पर हाँ उस भाव पे बाजार में ही बिक रहे हैं आज। तो बायबैक में अप्लाई करने का कोई चांस नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट ओपन मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, इन द केस कि आप इसको अगर ओपन मार्केट में बेचेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म जैसा भी लगेगा, उस पर जैसे शॉर्ट टर्म माने तो उस पर आपका लगेगा 15% टैक्स। ठीक है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मीन्स 30% 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और आप ये टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको बायबैक में अप्लाई कर दीजिए। बायबैक में जैसा कि दिख रहा है 100% एक्सेप्टेंस रेशियो होने वाला है, तो सारे के सारे शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे। पर उसमें ये फायदा है कि बायबैक में जब आपको 1800 रुपये शेयर बिकेगा, मतलब एक्सेप्ट होगा कंपनी में, तो आपका उस पर टैक्स बनेगा 0%। मतलब बायबैक में जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपकी टैक्स आउटस्टैंडिंग 0% रहती है, क्योंकि वो टैक्स सेक्शन ऐसा 115 ए बी, ऐसा कुछ टैक्स का सेक्शन है, 115 है ऐसा कुछ। उसमें कंपनी जो आपसे शेयर ले रही है वो ही टैक्स पे करती है, तो आपके ऊपर मीन्स शेयर होल्डर के ऊपर नेट टैक्स टैक्स लायबिलिटी 0% रहती है। तो हाँ, इस केस में जैसे मान लीजिए अगर आपने 1500 में खरीदा और 1800 में बायबैक बेचा आपने, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से इसमें 10-15% का प्रॉफिट देना पड़ेगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा, मतलब 45 रुपये का। ठीक है। और अगर आप बायबैक में शेयर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगी 0। इसमें आपका नेट प्रॉफिट अगर 300 में से टैक्स हटा के अगर आप ओपन मार्केट में बेचते हैं तो बचता है 255 का मुनाफा। और अगर आप बायबैक में दे देते हैं तो पूरा का पूरा 300 का मुनाफा रहेगा। जो टैक्स लगेगा वो आपका बच जाएगा। हाँ, ये है कि आप, हो सकता है कि मीन हाँ,
ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब ये भी बात हो सकती है कि आज इसका 1800 प्राइस है, कल हो सकता है 1850 या 1900 क्रॉस हो जाए, तो उस केस में बायबैक में देने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर जो जो छोटा सा आप टैक्स 45 रुपये का बचाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कल नुकसान हो जाए। मतलब आपने बायबैक में दिया 1800 रुपये में ही, पर शेयर का प्राइस ही हो गया मान लो 1900 रुपये, तो 100 रुपये का वहाँ नुकसान हो गया। हाँ, वो केस अलग है। ये जो हमने बताया कि बायबैक में देने पे प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट में से टैक्स बच जाएगा, वो ये केस है कि 1800 के प्राइस के ऊपर अब ये नहीं कट रहा, जब तक मीन्स थोड़े दिनों में, एक जो भी छोटे मोटे टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम पे, तब ये फायदेमंद रहेगा। अगर ये 1800 से ऊपर कट गया, मीन्स 1800 से ऊपर चले गया, 1900 या 1850 भी मीन्स 1845 से भी ऊपर चले गया, 1845 से ऊपर, 1845 से ऊपर, तो आपका बायबैक में अप्लाई करके टैक्स बचाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन मार्केट में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो दैट्स इट। और ये शारदा मोटर्स का बायबैक काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले बायबैक भी काफ़ी अच्छे जाएं। दो बायबैक क्लोज हो चुके हैं लास्ट हफ्ते, आनंद राठी और अजंता फार्मा का। देखते हैं उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो क्या निकल के आने वाला है। बाकी ये बहुत अच्छा बायबैक था, अबव एक्सपेक्टेशंस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय।